जय सिया राम। और आज इतवार है, अवधी किस्सा के एपिसोड में है आपका स्वागत है। पिछले हफ्ता जो हम कहानी सुनायन रहा वह एक प्रेरक कहानी के तौर पर सुनायन ना, हमने वहाँ अलग तरीके से जो है कुछ नया लावे की कोशिश किए ना कि समाज में कोनो बदलाव आवे। ठीक यही तरीके से जो आज के कहानी हम लियन है वहू के हम जो मतलब मैटर है वह का बाहर से लियन वह का फिर अवधि में रूपांतरण करे के कोशिश किया है। एक तो चपरासी के कहानी है जो कॉन्वेंट स्कूल में चपरासी के काम करत रहा। वहाँ पर हर पीरियड पर जो है घंटी बजावत रहा, टिंडिनावा करत रहा और बीच बीच में जब वहाँ के पास खाली समय रहत रहा तो हम चाय बनाए के जो है शिक्षकन का पहुँचावे के वहाँ के काम रहा। अभी काम वो बहुत दिन से करत आवत रहा, मतलब जब तक मिली का वहाँ का तो अपन जो है करत चला आवत रहा लगातार। यही बीच में जो है कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल साहब बदल गए। अब जब नए वाले प्रिंसिपल साहब आए तो सबसे पहले वहाँ से पूछिन कि अगर भैया तू कॉन्वेंट स्कूल में इतना बड़ा विद्यालय में चपरासी हो तो कितना पढ़े लिखे हो? कैसे हम पढ़े लिखे तो साहब नहीं हैं। तो कहीं का बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हो, कैसे हम अनपढ़ हैं? कहीं अच्छा तब तो भैया यहाँ तू नौकरी न कह पी हो। 3-4 दिन के बाद जो है कागजी कार्यवाही करके और वहाँ का चपरासी के नौकरी से निकाल दी। गवाह बेचारा परेशान होएगा, कसके परिवार चले, कैसे खर्चा चले। तो परेशान रहा तो बगल के कोनो आदमी जो वहाँ का प्रेरित किस के देखो अब घंटी तो बाहर कहूँ बजाए ना पैबो, लेकिन नौकरी से निकाल दिए तो हम एक काम करत रहो 10 साल से, चाय बनाओ तो सीखेंगे है। कैसे? हाँ तो कैसे तो फिर चाय बनाओ के बाहर दुकान खोल लो। तो वही जो है स्कूलिए के लगे अपन एक ठो जो है गुमटी लेके तो चाय बनाओ के दुकान खोल ली। धीरे धीरे वहाँ बिस्कुट बेचे लाग, समोसा बेचे लाग, पकौड़ी बेचे लाग, तक वहाँ का बड़ा होटल में तब्दील कर ली। और धीरे धीरे जो है बड़ा जलपाल ग्रह से मतलब और दुकानें वहाँ के चली और फिर धीरे धीरे मतलब इतना वहाँ के विकास भवा कि वो जो गांव शहर रहा वहाँ एक बड़ा सेठ बन के वो भरा, मैंने अच्छा खासा दुकानदार हो हुआ। 3-4 होके जो है वो होटल वाली फ्रेंचाइजी चले और अपना एक ठो बड़ी दुकान पर बैठे लाग वहाँ से डील करत रहा। एक दिन एक ठो जो है पत्रकार वहाँ के पास पहुँचा, इस संदर्भ में जानकारी ले लिए कि मतलब ये सब वो कसके अर्जित किस है। तो सारी बातचीत किस यहाँ से पहले जो है सबसे पहली जानकारी आदमी लेते प्रोफाइल के बारे में पूछत है। तो कैसे कि आप तो बड़ा अपने जीवन में प्रगति किए हो है, बताओ कि आप कितना पढ़े लिखे हो है? कैसे हम अनपढ़ हैं। तो कैसे सोचो कि आप जब अनपढ़ हो तो आप इतना कमाए लियो है, अगर पढ़ा लिखा हुई तो ग्रेजुएट हुई थी, पोस्ट ग्रेजुएट हुई थी तो इस समय आपके उपलब्धि का होत। तो कैसे कि अगर हम पढ़ा लिखा होते न तो जैसा कि आप जानकारी दे रहे हो आज के टाइम में हम कोनो विद्यालय के जो है घंटी बजावत हुई। कैसे काहे तो कैसे कारण ये है कि हमारी ज़िंदगी ऐसे शुरू हुआ है। फिर वो अपन फ्लैशबैक में वो बातन का बताए दी जो उनकी ज़िंदगी में घटित हुआ रहा। कैसे अगर हुआ पर हम तनिको पढ़ा लिखा हुई थी, हमका कुछ आवत हो बोले खातिर तो हमका वो नौकरी से निकाले न जात। अब आज भी हम उम्मा बने हुए और ये जो प्रगति जो देख के तू हमका यहाँ आए हो है पूछे इंटरव्यू ले आए हो तो हका आवे के यहाँ नौबत ना आवत। तो कहे मतलब ये नहीं है पढ़ना बहुत ज़रूरी है आदमी के लिए, हम यहाँ पढ़ाई के विरोध नहीं करें, लेकिन वहाँ से ज़रूरी है आदमी का अपने जीवन में आत्मविश्वास रखे कि हमका ज़िंदगी से कबो हारे के न चाहिए। हमेशा वहाँ के साथ तालमेल मिला के चले के चाहिए, कदम से कदम मिला के चले के चाहिए। और ये बात के हमेशा ख्याल रखे के चाहिए कि जौन कुछ हम अपने जीवन में जोखिम ली थे, जब कोनो चीज़ कहूँ से निकारा जाए, भगावा जाए, कोनो नई चीज़ शुरू करे हो तो हमने अंदर जोखिम ले के क्षमता हो चाहिए। जौन आदमी जोखिम ली वो आगे बढ़ी, या हमारा कोनो संदेह नहीं है। दुनिया के बहुत लोगों का कथा यहाँ से प्रेरित है, ये तो खाली एक सिंबल रहा। फिर अगले इतवार का हम कोनो नई कहानी के साथ मिलवे, नए किस्सा के साथ मिलवे। तब तक आप बताओ कि आपका ये अवधि किस्सा कस लाग अच्छा लाग हुई तो शेयर और लाइक जरूर की हो, कैसे हम थोड़ा बहुत इमा मेहनत करी थे। धन्यवाद।